नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। प्रीलिम्स की जो हमने पावर प्ले सीरीज स्टार्ट कर रखी है एमसीक्यू बेस्ड, जो आपका करंट प्लस स्टैटिक पार्ट दोनों कवर अप करेगी। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। और सबसे बड़ी चीज, यह आपकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर आपको एक क्वेश्चन विद आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। तो वहां जाके आपका चेक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब यहां पर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया आपका कहां, भारत मंडपम यानी न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया, राइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, WTS से आपका 2024 रिलेटेड क्वेश्चन है। इज हेल्ड एवरी 4 ईयर, क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने साल में ये मीटिंग होती है, राइट। तो एवरी 4 ईयर एंड सर्व एज द गवर्निंग कॉन्फ्रेंस फॉर द ITU टेलीकम्युनिकेशन। अब आपको पता होना चाहिए ITU टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? यूएन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि आपकी 1865 में बनी थी, राइट। जो कि क्या चीज देखती है, आपका टेलीकम्युनिकेशन वाला पार्ट यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वाला पार्ट देखती है। और WTSA की जो मीटिंग होती है वो हर 4 साल में एक बार होती है। तो ये क्या बता रहा है, विच सेट्स द ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और 2024 इज द फर्स्ट टाइम द इवेंट इज बीइंग होस्टेड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन द ITU वाज फाउंडेड इन 1947, मैंने क्या बताया था, कब बनी थी? 1865 में बनी थी, ना कि 1947 में। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां बता रहा है? न्यू दिल्ली नहीं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें बता दिया गया, राइट। आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, आपका 1 और 2 आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमने ऑप्शन बताया नहीं ना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ये भी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, राइट। आपकी ये सबसे बड़ी चीज ओल्डेस्ट है, नंबर 1 ओल्डेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज संभालती है आपका वही प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाए, कंट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव किया जाए, इन सब चीजों को ये देखती है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसका हेडक्वार्टर कहां है? रोम, इटली में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, FAO इज द ओल्डेस्ट परमानेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 1945। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन फर्स्ट पॉइंट आपका सही हो गया। इट मैंडेट इंक्लूडिंग द इंप्रूविंग न्यूट्रिशन, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका जो FAO का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? रोम, इटली में है, जबकि इसमें गिवन है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो हर चीज के हेडक्वार्टर आप ध्यान से कर लीजिएगा, राइट। क्वेश्चन बहुत आपको आते आते क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही गलत होती है तो आपके सारे ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे मिल जाएगी। तो काफी बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे इस बारे में। विद रेफरेंस टू AGM 114 हेल फायर मिसाइल, इसके बारे में क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपका यूएस बेस्ड है। 1972 में यूएस आर्मी ने इसको बनाया था। हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एक एंटी टैंक, आपका एक काउंटर एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। जो कब? 1972 में। अब उस टाइम पे याद कीजिए, सोवियत यूनियन का परचम था, दोनों में आपका वॉर चल रहा था। तो उस टाइम पे ये मिसाइल को बनाया गया AGM 114। और न्यूज में क्यों है? तो इंडिया ने बोला है कि भाई थोड़ी बहुत हमें भी दे दो, राइट, इसलिए न्यूज में आ गई। जैसे आपका UPSC में क्वेश्चन आया था थर्ड से रिलेटेड, अभी भी न्यूज में है, इजराइल को दिए गए हैं। तो जैसे थर्ड से क्वेश्चन आया था, ऐसे ही आपका हेल फायर मिसाइल से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी मिसाइल है, किस से रिलेटेड है। तो आपका यूएस से रिलेटेड है। यूएस आर्मी ने कब बनाई थी? 1972 में। तो AGM 114 आपकी हेल फायर मिसाइल इज ए शॉर्ट रेंज लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल डेवलप टू काउंटर सोवियत आर्मर फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है। देन आपका हेल फायर मिसाइल कैन बी यूज टू टारगेट आर्मर्ड व्हीकल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड द हेलीकॉप्टर्स। अब बताइए इस स्टेटमेंट का बताइए आप। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, हेलफायर मिसाइल कैन बी यूज टू टारगेट द आर्मर्ड व्हीकल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड द हेलीकॉप्टर्स। देन आपका क्या है? इट इज प्राइमली डेवलप्ड ऑन अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAVs सच एज द MQ-1B प्रीडेटर एंड MQ-9 रीपर। तो ये स्टेटमेंट सही है, आपको याद रखने पड़ेंगे ये पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो तीनों पॉइंट्स इसके सही हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द
राइट वन, 1 2 सॉरी सी ऑप्शन इज द राइट वन, 1 2 3 राइट, इसमें है। डन। नेक्स्ट आपका रूपकुंड लेक से रिलेटेड है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जो आपका रूपकुंड जो लेक है उत्तराखंड की लेक है और आप इसको मिस्ट्री लेक भी बोला गया है, ठीक है। देन आपको समझना है इसको लेक ऑफ स्केल्टन्स भी बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इज लोकेटेड इन उत्तराखंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 16500 फीट एंड इज पॉपुलरली नोन एज द लेक ऑफ स्केल्टन्स। मैंने आपको इसको क्या बताया, दूसरा क्या बताया था, मिस्ट्री लेक। द लेक इज ग्लेशियल एंड द इज सराउंडेड बाय द स्नो कैप्ड, ऑब्वियसली इतनी हाइट पे है और उत्तराखंड की लेक है तो ये स्नो कैप्ड की रहेगी। ये स्टडी 2019 की क्या रिवील करती है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको मेनली आप देखेंगे ना यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं पता है ना और जिसकी स्टैंडर्ड सेम बताया गया है, स्टडी बताई गई है 2019 की रिवील करती है कि 1000 ईयर बैक जेनेटिक डाइवर्स इंडिविजुअल्स मिले इसमें, अब तो जो 1000 साल पुराने थे, तो इस टाइप की स्टेटमेंट्स लगभग करेक्ट ही होती है, ठीक है। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर ये न्यूज में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी कि 2019 में एक ह्यूमन स्केल्टन मिला था, ह्यूमन स्केल्टन्स मिले थे, इसलिए इसको लेक ऑफ स्केल्टन्स बोला गया है, इसीलिए इसको मिस्ट्री लेक बोला गया है, राइट। तो इसकी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको बता दिया है सी, सॉरी इसमें सी, हाँ सॉरी सी है, सी इज द राइट वन, हमेशा डी सोच लेते हैं हम, ठीक है, सी इज द राइट वन। अब बाकी जो लेक्स हैं ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जाके डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे गिवन है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट जितनी भी लेक्स है वो हमने कवर अप कराई है, जैसे आपका नैनीताल लेक है, आपका भीमताल लेक, रूपकुंड हो गया, आपका सतोपंत ताल हो गया, राइट, देन आपका हेमकुंड, आपका टिहरी, देन आपका ये सारे इंपॉर्टेंट लेक्स हमने कवर अप कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हिबाकुशा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे ये बेसिकली एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब है सर्वाइवर। जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ था उसमें जो सर्वाइवर बचे थे उनको क्या बोला गया है, हिबाकुशा, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, इसमें लगभग कितने लोग मरे थे, 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें मरे थे और थाउजेंड्स बचे थे। बट इसमें भी जब दोनों जगह हिरोशिमा और नागासाकी में जब आपका बम ब्लास्ट हुआ, एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ, तो उसमें 160 सर्वाइवर ऐसे थे, 160 सर्वाइवर ऐसे थे जो हिरोशिमा में अवेलेबल थे और आपके नागासाकी में भी अवेलेबल थे, उनको बोला गया निजू हिबाकुशा, ठीक है। निजू वर्ड साथ में जुड़ गया, यानी 2 बार सर्वाइवर थे ये, 160 लोग बचे थे, ठीक है। तो इस टाइप के आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, ये पॉइंट आ सकता है, ठीक है। रेफर्स टू द सर्वाइवर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब अटैक्स ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945, ये स्टेटमेंट सही है। बट मैंने क्या बताया कि जो 160 सर्वाइवर थे उनको क्या बोला गया, नीजू, ठीक है। द टर्म नीजू ही आपका ये आ गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट यही है, हिबाकुशा अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स हु सर्वाइव्ड बोथ द हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग में, दोनों जगह अवेलेबल थे, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। इसमें डी तो गिवन ही नहीं है, इसमें लिख लीजिए नन ऑफ अबव, ठीक है। तो आपकी ए स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाती है, ए इज द राइट वन, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस करते रहिए, नो डाउट आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपके डेली आते रहेंगे, जिसमें आपका स्टैटिक और करंट पार्ट दोनों कवर अप कराया जाएगा, ताकि इस सीरीज का नाम ही क्या है आपका प्रीलिम्स पावर प्ले, राइट। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं।